अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व आदाइल इस्लामी वल मुस्लिमीन अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमीन। तलावत करदा कुरान मुक़द्दस की वो आयात जिनकी असास पर हर जुमा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा तरतीबन तालीमन और तदरीसन आप हज़रात के सामने बयान की जाती है। इसी उन्वान के तसलसल और तनाजुर में जिहाद की तफसील और तशरीह चल रही थी। जिहाद की अक़साम में से जिहाद बिल अमल हमारी ज़ेर गुफ्तगू था। गुज़श्ता जुमा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिहाद बिल अमल की रूह को बयान करते हुए आप हज़रात के सामने बयान की गई थी।
जिसका खुलासा ये है कि जब कोई कौम अपने दरमियान पाए जाने वाली बुराइयों को न रोके तो ये कौम उस वक़्त तक मरती नहीं जब तक अल्लाह का अज़ाब इस पर ना आ जाए। अब ये बात मैंने गुज़श्ता जुमा वाज़े कर दी थी कि अज़ाब गुनाहगारों पर नहीं आएगा, अज़ाब नेक लोगों पर आएगा और उन नेक लोगों पर आएगा जो दूसरों को बुराई से रोकेंगे नहीं। इस जुमले से ये बात बखूबी वाज़े होती है कि उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर हर लम्हा जिहाद लाजिम और वाजिब है। और इसे जिहाद बिल अमल कहते हैं। और अमली जिहाद में बंदे को हर वक्त मुजाहिद बन के रहना पड़ता है। चाहे वो अपने खिलाफ मुजाहिद बने, चाहे वो दूसरों के खिलाफ मुजाहिद बने, उसको जिहाद के महाज पर खड़ा लेना लाजिम है। ख़ुद अगर बुराई का मुर्तकिब हो तो अपने ख़िलाफ़ जिहाद करे, मुआशरा बुराई में पड़ जाए तो माशरे के ख़िलाफ़ जिहाद करे। और ये बात भी मुस्लिम बरादरी को, उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अच्छी तरह याद रहनी चाहिए कि मुसलमानों के हुक्मरान भी वही होने चाहिए जो मुजाहिद हों, सियासी ना हों, जिनमें जिहाद का अंसर पाया जाए और वो अपनी ममलूकत के हुदूद में हर बुराई के ख़िलाफ़ जिहाद कर सके। बुराई को जन्म देने वाले ना हों, बुराई की पुष्ट पनाही करने वाले ना हों, बुराई को फ़रोग़ देने वाले ना हों, बुराई की हौसला अफजाई करने वाले ना हों, बुराई को वक्त की ज़रूरत तस्लीम करने वाले ना हों, नज़रियाए ज़रूरत के कायल ना हों, नज़रियाए इज़्तिरार के कायल ना हों, नज़रियाए जबरो मजबूरी के कायल ना हों, नज़रियाए मसलहत के कायल ना हों, नज़रियाए हिकमत के कायल ना हों, नज़रियाए दानिश के कायल ना हों, नज़रियाए जिद्दत के कायल ना हों, नज़रियाए तहज़ीब के कायल ना हों, सिर्फ़ नज़रियाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कायल हों। चूँकि मुस्लिम माशरे में, इस्लामी माशरे में जिहाद की ज़िम्मेदारी अरबाब इक़्तिदार पर आयद होती है। मुसलमानों के हुक्मरान, मुसलमानों के निगाहबान, मुसलमानों के बादशाह, मुसलमानों के खलीफा, मुसलमानों के सदर और वज़ीर आज़म
उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी कौम में से उन लोगों को मुंतखब करें जो माशरे में बुराई की ख़ात्मे की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए इस्लामी दुनिया में, इस्लामी माशरे में, इस्लामी हकूमत में, इस्लामी दस्तूर में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का बुनियादी कानून है। कोई भी माशरा उस वक्त तक इस्लामी नहीं कहला सकता जब तक उस माशरे में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ना हो। और ये बात याद रखिएगा, शोबा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ये इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है और इस्लामी रियासत का जोहरे कामिल, जोहरे अतम है। इस्लामी रियासत के दवाम की दलील है। कोई हुक्मरान उस वक़्त तक इस्लामी हुक्मरान नहीं कहला सकता, कोई कौम उस वक़्त तक इस्लामी कौम नहीं कहला सकती जब तक कि वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को अपने लिए बुनियादी कानून न तसव्वुर करे। इसीलिए सय्यदुना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है, सय्यदुना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें इल्म व दानिश का बादशाह कहा जाता है, सय्यदुना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अबू बकर, उमर, उस्मान के ज़माने के चीफ जस्टिस रहे हैं, काज़ीउल क़ुज़ा, फैसले सुनाने वाले बेहतरीन काजी सय्यदुना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अफ़ज़लुल जिहादी अल अम्रु बिल मारूफ वन नह्यु अनिल मुनकर। मुस्लिम माशरे में सबसे बड़ा जिहाद, अफजल जिहाद, आला जिहाद, ऊंचा जिहाद, बेहतरीन जिहाद, फजीलत वाला जिहाद, ये जिहाद अल अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। और ये बात मैंने कई मरतबा पहले भी ज़िमनी तौर पर बतलाई भी है और समझाई भी है कि अम्र का माना दरख्वास्त नहीं होता, अम्र का माना मिन्नत समाजत नहीं होता, अम्र का माना किसी के सामने खड़े होकर हाथ फैलाकर दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना, भाई देखो ना कितनी बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अमर नहीं है। जैसे कि कभी कभी हमारे तबलीगी जमात के अहबाब कहते हैं, लोगों की मिन्नतें करते हैं तो कहते हैं हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर रहे हैं। ये अमर बिल मारूफ नहीं है, ये दावत इलल इस्लाम है, ये इल्तिजा है, ये मिन्नत है। ये तो पाँव पकड़कर आप किसी की मिन्नत कर रहे हैं, खुदा के लिए अल्लाह की बात सुन लो, देखो आपने भी कलमा पढ़ा, हमने भी पढ़ा, ये अमर बिल मारूफ नहीं है, ये धोखा है, ये तो इल्तिजा है। अमर का माना यह है इधर आओ, क्यों किया ये काम तुमने, खबरदार जो आइंदा किया तो, यह है अमर।
मारूफ, इधर आओ, आज के बाद ये काम करना है, और ये जो बुराई की है आइंदा तुम में ये बुराई ना देखूं, ये नही अनिल मुनकर है। अल अम्र व हुवा कौलुल काइल लिगैरिही बिसीगतिन इफ़अल, अहले उसूल ने लिखा है अम्र ये होता है कि जब कोई आदमी अपने आप को बड़ा समझकर अला सबीलिल इस्तिला, अपने आप को बड़ा समझकर दूसरे को छोटा समझकर, अपने आप को मुस्लिह मुरब्बी समझकर और दूसरे को इस्लाह और तरबियत का मोहताज समझकर उसको समझाए ना, उस पर हुक्म जारी करे आइंदा ये काम तूने करना है और ये नहीं करना। जब रोकेगा तो नहीं अनिल मुनकर होगा, अच्छाई का हुक्म करेगा तो अम्र बिल मारूफ होगा। कोई दुनिया की डिक्शनरी, कोई दुनिया की इस्तिलाह, कोई दुनिया की लुगत अम्र का माना इसके अलावा नहीं कर सकती और नहीं का माना इसके अलावा नहीं कर सकती। अम्र में इफ़ाल होता है और नहीं में ला तफ़ाल होता है। अम्र में होता है ये करना तूने, और नहीं में होता है कि ये तू कर नहीं सकता, खबरदार जो किया तो। अब ज़रा इस जुमले को देखिए, हज़रत अली ने फरमाया अफ़ज़लुल जिहादी अल अम्रु बिल मारूफ़ि वन नह्यु अनिल मुनकरी, सबसे बड़ा जिहाद, अफजल जिहाद, आला जिहाद अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर है। तो ये जो हमारे जदीद मुफक्किरीन, जदीद लोग कहते हैं जी किसी आदमी को हक़ नहीं कि किसी दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर हो, कहते हैं मुदाखलत करें, क्यों करते हैं? हर आदमी अपनी जगह पर खुद मुख्तार है, आज़ाद है। ये इस जिहाद का इनकार नहीं तो और क्या है? अब हमारे यहाँ लोग मिसालें देते हैं बाहर के मुल्कों की कि जी वहाँ इतनी इंसानियत के हुकूक के ख्याल रखे जाते हैं कि अगर बीवी फ़ोन उठाकर पुलिस को फ़ोन कर दे कि मेरे शोहर ने मुझे डांटा है तो पुलिस आ जाती है। देखा ना कितना इंसाफ है। देते हैं मिसालें या नहीं देते? और वो बेचारा जो एक दफ़ा बीवी बाहर ले जाता है फिर वो उसको बीवी मिलती भी नहीं, वो उसकी या दादी बन जाती है या नानी बन जाती है या फिर किसी मोहल्ले वाले की हो जाती है। इसीलिए समझदार अपनी अज़वाज को वहाँ नहीं ले जाते और बेवकूफ़ फ़ौरन ले जाते हैं। यहाँ पर वो होती हैं तो मुहज़्ज़ब लिबास में होती हैं, वहाँ पहुँचती हैं तो बेलिबास हो जाती है। और इंसाफ है, बड़ा बड़ा इंसाफ है। जो आदमी जो मर्जी करे कोई दूसरा उसको पूछ नहीं सकता। आप मुझे बताएं ये इंसाफ है या जुल्म है? ये जुल्म है। ये नबी की मंशा का कत्लेआम है। ये शरीयत की रूह का कत्लेआम है। ये शरीयत की हकीकत का सरेआम ज़िबे करना है। ये तो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन ये काम कर सकता है। इंसानियत का हामी ये काम नहीं कर सकता। और मेरे भोले भाले मुसलमान उससे बड़े मुतासिर होते हैं। और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रियायतिही। मेरी उम्मत के लोगों ज़रा कान खोल लो। अला का माना क्या है? कान। कान खोल लो, मैल साफ कर लो, दिल के दरीचे खोलो, बगोशे होश सुनो। अला कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक
निगाहबान है, हर एक हुक्मरान है। वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रिआयतिही, तुम में से हर एक से उसके मातहत लोगों का सवाल किया जाएगा। और जदीद तालीम कहती है नहीं, आज़ादी है। आप मुझे बतलाओ, रसूलुल्लाह सच्चे या जदीद तालीम सच्ची? कौन सच्चा? वो निसाब जो रसूलुल्लाह पढ़ा कर गए वो सच्चा, या वो निसाब के जो नंगा बदन हमें पढ़ा रहा है वो सच्चा है? नंगे इंसानियत का निसाब झूठा है, और तामीर इंसानियत के मोहसिन आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का निज़ाम और निज़ाम तालीम, आपका निसाब यही सही निसाब है। जब तुम इस नज़रिए के कायल हो जाओगे तो फिर तुम्हारे घर से बगावत उठेगी, बेटी बागी बनेगी, बेटा बागी बनेगा, औलाद बागी बनेगी, नस्ल बागी बनेगी, कौम बागी बनेगी। शरीयत कहती है कि खलीफतुल मुस्लिमीन की ताबेदारी फ़र्ज़ और लाजिम है। जमहूरियत कहती है कि एहतजाज का हक सबको हासिल है। जमहूरियत यही कहती है, एहतजाज का हक सबको। वो अगरचे महीना लगे रहे काबिल कबूल नहीं, लेकिन हक तो है, कर सकते। अगरचे उन्हें इस्लामाबाद में दाखिल ना भी उन्हें दिया जाए, लेकिन कानून में तो यह है ना कि हक हासिल है। शरीयत कहती है कि खलीफतुल मुस्लिमीन की हाथ पर बैत करने के बाद अब उसके ख़िलाफ़ निगाह उठाकर देखना भी गुनाह है, बशर्ते कि वो खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर जैसा हो, उमर जैसा हो, उस्मान जैसा हो, अली जैसा हो, हसन मुज्तबा जैसा हो, मुआविया बिन अबी सुफियान जैसा हो, खुलफाए बनु उमैया जैसा हो, खुलफाए बनु अब्बास जैसा हो, खुलफाए खिलाफत उस्मानिया जैसा हो, लेकिन खलीफा हो। जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए, झूठ को परवान चढ़ाने के लिए खुलफाए बनु उमैया से लेकर खुलफाए खिलाफत उस्मानिया तक 1400 साला इस्लामी खिलाफत की तारीख को मसख करने के लिए झूठी तारीख गढ़कर खिलाफत को जुल्म का निशाना साबित करने के लिए जमहूरियत जैसे इफ्तरा, जमहूरियत जैसे झूठ, जमहूरियत जैसी गंदगी को जन्म दिया है। जमहूरियत को जन्म देने के लिए इतनी बड़ी झूठी तारीख लिखी जो सदियों पर मुहित है। और मेरे दौर का मुअर्रिख तारीख पढ़ के झूठ पर अपने दलाइल देता है, फ़लाँ खलीफा ऐसा था, फ़लाँ खलीफा ऐसा था, फ़लाँ खलीफा ऐसा था, फ़लाँ खलीफा ऐसा था। इमाम दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया। झूठा आदमी, उसके झूठे होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे नकल करे। तारीख़ की किताबों में कोई बात ऐसी नहीं है जो ऑथेंटिक हो, वो कोई ऐसी बात नहीं है जो मोतबर हो, वो सब सुनी सुनाई बातें हैं, कज़्ज़ाबों ने जमा की है, किस पर मबनी हैं, उसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। तारीख़ पर एतमाद रखने वाला झूठा होता है। इसीलिए मैं अपने अजीज़ों से दरख्वास्त करता हूँ, तारीख़ ना पढ़ो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
बड़े वाज़े अल्फाज में फरमा दिया, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ये माशरे का सबसे बड़ा जिहाद है। तो इसमें दूसरों को रोका जाता है या नहीं रोका जाता? बोलिए। और ये रोकना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? रसूलुल्लाह ने लगाई है, शरीयत ने लगाई है, हमें कोई जिम्मेदारी से हटा सकता है? नहीं हटा सकता। लाख दलील दे, लाख अपनी अकली हरबे लेकर आए, मगर रसूलुल्लाह के फरमान के मुकाबले में कोई हरबा नहीं चलेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा अल्लाह के दरबार में हाजिर हुई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वसीयत फरमा दीजिए। क्या फरमाया? या रसूल अल्लाह मुझे, किसने कहा? उम्मे अनस ने। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा ने, जिसका बेटा 10 साल रसूलुल्लाह का खादिम ख़ास रहा है, 10 साल कभी हुजूर को वज़ू करवा रहा है, कभी हुजूर को तौलिया दे रहा है, कभी हुजूर के हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, कभी हुजूर को सुला रहा है, कभी उठा रहा है, कभी साथ इधर जा रहा है उधर जा रहा है, हर काम में खिदमत करने वाला अनस, उसकी वालिदा, जो जिस आदमी ने 10 साल रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के हर नक्शे की तस्वीर खींची है, वो अपनी माँ के सामने जाकर जिक्र नहीं करता था रसूलुल्लाह का? क्या वो माँ रसूलुल्लाह के करीब नहीं थी? तो क्या आकर कहा उन्होंने, या रसूल अल्लाह मुझे वसीयत फरमा दीजिए। हमारे दौर का मुसलमान 2 दिन नमाज़ पढ़ता है, तीसरे दिन कहता है अब मुझे ज़रूरत नहीं है कोई मुझे वसीयत करे, मैं बड़ा पक्का मुसलमान हूँ। हालांकि जितना आदमी दीन पर चले इतना आकर उलमा से पूछे, हज़रत मैं कोशिश तो करता हूँ दीन पर अमल करने की, मुझे कुछ वसीयत फरमा दीजिए। अहलुल्लाह से वसीयतें, उलमा से वसीयतें लिया करो, उनको वसीयतें किया ना करो। और हमारे दौर के मुसलमान आकर कहते हैं, मौलाना आपको एक अर्ज़ करूँ। वो अर्ज़ क्या होती है? वसीयत होती है। ये जो आप तकरीर में इस तरह के जुमले कहते हैं ना, ये ना कहा करें, हमारा बड़ा दिल दुखता है। तुम्हारा दिल हो तो दुखे, दिल तो है ही नहीं तुम्हारा। मिंबर से बात होती है रसूलुल्लाह की, इसका दिल दुखता है। मिंबर से बात होती है शरीयत की, इसका दिल दुखता है। ये दिल है, ये सिल है, शैतान का किल है, कुफ्र का लिल है। जब कभी ऐसी बात मिंबर से हो, मुसलमान का दिल कांप जाता है। बात शरीयत की क्या है, मैं किस रवश पर हूँ, मुझे फ़ौरन अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। तो सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह मुझे वसीयत कीजिए। तो आप सब वसीयत के मुहताज हैं या नहीं हैं? बोलो। अपने आप को मुहताज समझो, मुस्लिह न बनो, मुसलाह बनो, इस्लाह करवाने वाले बनो, इस्लाह किया ना करो उलमा की। यह भी यहूदी फिक्र है। फिर बाद दफ़ा लोग कहते हैं, अच्छा हज़रत बस मुंह छोटा बात बड़ी, आपके सामने हमने क्या बोलना, लेकिन ये बात जो है ना, ये बात इस तरह हो जाती तो अच्छा था। याद रखिएगा, दीन की बात अवाम के दिमाग, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र देखकर नहीं की जाती। दीन की बात अल्लाह की मर्ज़ी और रसूलुल्लाह के लबो लहजे को देखकर की जाती है। जैसे कुरान में नकल है, जैसे रसूलुल्लाह के फरमान में नकल है, वैसे बयान की जाती है। और जब आलिम दीन अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात करता है तो इस ज़ुबान पर वही लहजा तारी होता है जो उस वक्त अल्लाह चाह रहे होते हैं। लोग समझते हैं शायद ये मिंबर कोई सियासी स्टेज है, इस पर सियासी अंदाज में गुफ्तगू की जाए ना। ये इस मिंबर पर मलाइका पहले से बैठे हुए होते हैं, अल्लाह की तरफ से वो तार आसमानों पे जुड़ी हुई होती है और अल्लाह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुफ्तगू करवाते हैं बंदे से। अपनी मर्ज़ी से हो ही नहीं सकती।
अगर कोई है बंदा माई का लाल दुनिया का, वो इस मिंबर पर बैठकर अपनी मर्जी की बात करके मुझे दिखाए। इसीलिए आपने देखा होगा सियासी स्टेजों में खड़े होने वालों ने सूरह इखलास पढ़ी तो वो भी ना पढ़ सके। झूठा से स्टेज है, वहाँ सच नहीं आ सकता ज़बान पर। इसी तरह इस सच्चे स्टेज पर कभी किसी झूठे की ज़बान नहीं चल सकती। या रसूल अल्लाह मुझे वसीयत फरमा दीजिए। हुजूर ने फरमाया, उम्मे अनस, गुनाहों की वादी से हिजरत कर। क्या फरमाया? गुनाहों की वादी से हिजरत कर। बेहतरीन हिजरत ये है, सबसे बेहतरीन हिजरत गुनाहों की वादी से हिजरत कर। हज़रत अनस की वालदा गुनाहगार नहीं थी, गुनाहगार नहीं थी, लेकिन हुजूर ने फरमाया गुनाहों की वादी से हिजरत कर। या रसूलुल्लाह, और फरमाया फ़राइज़ की हिफाजत कर। बेहतरीन जिहाद है ये। वो फ़राइज़ की हिफाजत पहले से कर रही थी। या रसूल अल्लाह, इसके अलावा फरमाया हर वक्त अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तरबतर रख। अल्लाह के दरबार में कोई अमल तू ऐसा नहीं पेश कर सकती जो अल्लाह को अपने ज़िक्र से ज़्यादा महबूब हो। हमेशा अपने आप को ज़िक्र में रख। पहली बात, गुनाहों की वादी से। उसने आगे से ये नहीं कहा या रसूलल्लाह मैं तो गुनाह करती ही नहीं हूँ, बुढ़ी हूँ, मुझे गुनाह करना आता ही नहीं है। आप कैसे फरमा रहे हैं कि गुनाह ना कर? मैंने तो वसीयत की, आप मुझे कह रहे हैं गुनाहों की वादी से हिजरत कर। ये उम्मत को तालीम दी जा रही है कि बेशक तुम कितने ही नेकोकार क्यों न हो, जब तुम्हें ज़ज्र तौबी की जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम पहले से गुनहगार हो। इसका मतलब ये होता है कि दीन पर जम कर रहना। ये तालीम उम्मत है। और दूसरा जुमला, फ़राइज़ की ऊँची आवाज़ से हिफाजत कर। इस पर हिफाजत करना बेहतरीन जिहाद है। और हमेशा ज़िक्र, अपनी ज़ुबान को ज़िक्र से तरबतर रख। हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र कर, हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र कर। ये 3 नसीहतें अल्लाह के रसूल ने फरमाई हैं। इन तीनों नसीहतों की तशरीह इंशाअल्लाह अगले जुम्मे करूँगा। अल्लाह में अमल की तौफीक। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर।